आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ खास खबरें लेकर के। सबसे पहले और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार 2 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा कि जब वो चीन पहुंचेंगे तो उनका भव्य स्वागत होगा, ग्रैंड वेलकम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तौहीन हुई है। जी हाँ, सुपर पावर खुद को समझने वाले अमेरिका की जिस तरह की चीन में तौहीन हुई है, उसका नजारा यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप एयरपोर्ट पे पहुंचे तो एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग, वो नहीं पहुंचे। उनका न पहुंचना दरअसल ये एक बहुत बड़ी तौहीन के तौर पर इसे देखा जा रहा है, और ये पूरे सोशल मीडिया पर और पूरे मीडिया पर अब ये काबिले जिक्र जो है ये बात हो रही है। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये, और दूसरा इसके साथ ही मैं ये बता दूं कि बेइज्जती हुई है जनरल मुनीर की। जी हाँ, जनरल मुनीर को अपनी हैसियत का शायद अंदाजा हो जाएगा कि उनकी नजर में, अब अमेरिका की नजर में उनकी हैसियत क्या है, आज उन्हें अंदाजा हो गया होगा। क्योंकि जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ वो ये कह रहे थे कि 2 घंटे के लिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं, इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई, सब बंद कर दिया गया, ये अजीब और गरीब चर्चा में रहने का ये माहौल है। तो जनरल मुनीर को अब अपनी औकात समझ में आई होगी कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सीधे चीन पहुंच गए, उन्होंने शायद झांक करके भी ना देखा होगा कि पाकिस्तान कहां है। लेकिन जिस तरह की हवा बनाई जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे सेंट्रिक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान हो गया है, और सबसे बड़े उभरते हुए लीडर वो आसिम मुनीर हो गए इस तरह से। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया तो उनकी हैसियत जो है वो शायद अब मालूम हो गई। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की भी हैसियत अब पता चल गई कि चीन वो जब पहुंचे तो जिस तरह से उनका खैर मकदम होना चाहिए था, ग्रैंड वेलकम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बल्कि उनको रिसीव करने के लिए जो उपराष्ट्रपति, जो नायब सदर जमहूरियत हैं चीन के, वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। तो बहरहाल ये देखिए 2 रोजा दौरे पर वहां पे वो पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप के खैर मकदम के लिए, वेलकम के लिए चीन ने सफेद और नीली वर्दी वर्दी पहने 300 नौजवानों को तैनात कर रखा था। एक बैंड पार्टी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थी। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने यूएई, इजराइल, सऊदी अरब, कतर जैसे मुल्कों का दौरा किया, जहां उनके स्वागत के लिए देश के राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट ही गए हैं। लेकिन ये चीन ऐसा है कि जहां पे खुद चीन के राष्ट्रपति वहां पे नहीं पहुंचे। तो ये एक तरह की तौहीन की बात है। बहरहाल अब जो भी है, लेकिन आप करेंगे तो करेंगे क्या? आप तो पहुंच गए, और पहुंचेंगे क्यों नहीं? क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा मसला स्टेट ऑफ हुर्मुज का है, और शायद वो वादा करके आए हैं अपने लोगों से कि हम चीन जा रहे हैं, और चीन जा करके हम स्टेट ऑफ हुर्मुज का मसला हल कर देंगे, और ये जो महंगाई बहुत तेजी से ऊपर जा रही है वो बहुत तेजी से नीचे आ जाएगी। जी हाँ, ये शायद वो कहेंगे। तो ये इस वक्त के बड़ी खबर थी। अब जो भी बातचीत होगी और जो कुछ सामने आएगा वो सब हम आपको अपडेट करेंगे अपने लाइव प्रोग्राम में। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। पोप लियो जो है, पोप लियो ने ईरानी सफीर को यहाँ वेटिकन के आला तरीन सफारती एजाज से नवाजा है, और ये ईरान के लिए एक बड़े एजाज की बात है। यहाँ पोप लियो ने वेटिकन के आला तरीन फाल सफारती एजाज के आप देखिए पोटेंटिकल ऑर्डर के ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया है। मोहम्मद हुसैन मुख्तारी जो होली सी में ईरान के सफीर हैं, तो उन्हें आप ये देखिए किस तरह से उनको ये एक बड़े इनाम के तौर पे यहाँ पे उन्हें ये नवाजा गया। और ये ऐसे वक्त में है कि जब ईरान अमेरिका आमने सामने है, बल्कि 40 रोजा जंग लड़ चुके हैं। तो इस वक्त ऐसे हालात में
ईरान को नवाजा जाना, वो भी पोपलियो के जरिए, मैं समझता हूं कि एक बड़ा एजाज ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। हालांकि अमेरिका चाहता है कि जिस तरह से पोपलियो के बयानात आ रहे हैं, या पोपलियो और ईसाई बरादरी डोनाल्ड ट्रंप से नाराज है, उसको किसी तरीके से कवर अप किया जाए, डैमेज कंट्रोल किया जाए। लेकिन क्या ये हो पाएगा? अब ये जो इवेंट हुआ है, ये तो इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक बड़ा झटका भी सियासी एतबार से तस्वुर किया जा सकता है। आप देख सकते हैं। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। सदर ट्रंप बीजिंग में सदर शी जिनपिंग के साथ तारीखी सरबराही इजलास के लिए शानदार रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया, ये ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि वो इस्तकबाल जो है सब दुनिया देख रही है कि किस तरह के है। यहाँ पे बताया गया कि जिसमें एल्विन मस्क और आला अमरीकी सीईओज भी शामिल थे। ट्रंप ने चीन के नायब सदर रेहान जिंग से मुसाफा किया, जबकि हुजूम ने अमरीकी और चीनी परचम लहराए। तो ये आप देखिए यहाँ पे ये खबर एक अलग हवाले से आई है कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे चल रही है, उसके हवाले से मैंने बताया कि बहरहाल अमरीकी सदर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जिस तरह से हमने जिक्र किया कि जहां जहां डोनाल्ड ट्रंप गए, वहां के प्रेसिडेंट आए और उन्हें रिसीव किया। खुद डोनाल्ड ट्रंप भी आमतौर से यही जेस्चर इख्तियार करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि शी जिनपिंग वो नहीं आए। बहरहाल ये क्या मैसेज है, ये बाद में पता चलेगा। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान यानी विदेश मंत्रालय के जो स्पोक पर्सन है ने एटमी तवानाई के अदम फैलाव के मुआहदे एनपीटी के दस्तखत कुनिंदा के तौर पर मुल्क के हक का इयादा किया, जबकि मगरबी मुतालबात को गैर मुनसिफाना और तेहरान के खिलाफ गैर मुनसिफाना मुहिम का हिस्सा करार दिया है। कहा है कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड जिस तरह के फैसले ले रहा है या जो हमसे डिमांड कर रहा है, वो इंसाफ का तकाजा नहीं है, बल्कि वो गैर मुनसिफाना है, वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो ईरान के मफाद में होगा वो फैसला हम लेंगे। ये बहुत क्लियर कट यहाँ पे कह दिया। कहने का मतलब ये है ईरान का कि हम यूरेनियम के मसले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है एज इट इज जारी रहेगा। तकरीबन ये ईरान ने साफ कर दिया। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लेबनानी सोमवार यहाँ पे पैरामेडिकल इजरायली हमले में जाबाक हुए हैं। तो ये भी आप देखिए, इजराइल की फौज लेबनान में तिब्बी कारकुनों और इमदादी अमले पर हमले जारी रखे हुए है। और लगातार आप देखिए कि जो लेबनान और इजराइल में जंग जारी है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। खबर यह है कि यमन की तरफ से भी इजराइल से हमला किया गया, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है बहरहाल अभी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन ये तो तय है कि इजराइल और लेबनान में काफी कशीदगी है और लगातार जंग चल रही है। जबकि ईरान बार बार खबरदार कर रहा है कि खत्ते में अगर हम चाहते हो तो किसी तरह की जंग को हवा न दी जाए। यही बात तकरीबन तमाम ज्यादातर कह रहे हैं। ये भी अपने आप में। इसके अलावा एक और ईरान के नायब वजीर सेहत ने ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग में 245 सेहत के मराकज को नुकसान पहुंचा है। 245 जिनमें तुर्मान शाह, अहवाज, असफहान, एलाम, कुर्दिस्तान, बंदर अब्बास और तेहरान में सबसे ज्यादा मराकज हैं। वहां के मराकज को ये नुकसान पहुंचा है। ये ईरान ने आज अपनी रिपोर्ट जारी करके इसका इंकशाफ किया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का डेलीगेशन गया है तो उसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर उनके साथ कौन कौन है। और एलन मस्क एक जमाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दे रहे हैं और वो चीन जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ चीन पहुंचे। तो एलन मस्क भी है, एरिक ट्रंप है, लारा ट्रंप है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पेट हेगसेथ है, और इसके अलावा कई और वहां पे जो सीईओज हैं वो सब इस डेलीगेशन का हिस्सा है। और 2 रोजा ये सफर है। तो उम्मीद
बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का मसला कैसे हल होगा। क्या चीन कोई मशवरा देगा, चीन कोई एजेंडा पेश करेगा, होगा क्या? सबकी नजरें बहरहाल इसी पर मरकूज होंगी, क्योंकि इस वक्त दुनिया का तवज्जो का मरकज अगर कोई जगह है तो वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ हुर्मुज और ईरान है। तो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, 14-15 हिंदुस्तान जिसकी सदारत कर रहा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ईरान के जो वजीर खारजा सईद अब्बास अरागची, वो हिंदुस्तान में आएंगे और इस कॉन्फ्रेंस में समिट में शिरकत करेंगे। तो बहरहाल काफी हलचल देखने को मिल रही है। इस वक्त ये कुछ खास खबरें थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।